Hello everyone, this is me Bharti. I'm your maths teacher. I'm back again with new exercise that is 8.3. तो 8.3 कंपेयरिंग क्वांटिटीज हमारी अभी चल रही है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8, यहाँ पे हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम आज पढ़ेंगे एस आई एंड सी आई, दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, बैंक की तरफ से। कई बार जब हम लोन लेते हैं या किसी टाइप का हम कोई भी मतलब कभी हम बाहर किसी से अगर पैसे अगर लेते हैं, उधार लेते हैं, कुछ भी इस तरीके की जो चीज़ें होती है तो उस पर इंटरेस्ट लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, सिंपल इंटरेस्ट लगता है। तो वो कैसे लगता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, उस कैलकुलेशन को आज हम करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट से आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है, ताकि सबको हेल्प मिलनी चाहिए, है ना। तो चलो आज की वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सो वेरी फर्स्ट स्लाइड है तो कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, तो वो आज हम देखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, यू माइट हैव कम अक्रॉस स्टेटमेंट लाइक 1 ईयर इंटरेस्ट फॉर एफडी। आपने कभी ना कहीं सुना होगा कि 1 ईयर का इंटरेस्ट एफडी का, ठीक है, इन बैंक, या फिर 9% पर एनम, या फिर सेविंग अकाउंट विथ इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम। तो ये सेविंग अकाउंट विथ इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम, 9% पर एनम, 1 ईयर इंटरेस्ट फॉर एफडी, ये सब क्या है, ये इंटरेस्ट कहाँ से आया। तो ये जो इंटरेस्ट होते हैं ये बैंक हमारे ऊपर लगाती है, ठीक है। हम जो मनी या तो हम जो मनी डिपॉजिट करते हैं या हम जो मनी लोन लेते हैं, ठीक है, तो उस पर हमें बैंक इंटरेस्ट लगा के देती है। तो इंटरेस्ट होता क्या है, इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक or post office or money deposited kept with them. Interest is also paid by people when they borrow money. We already know how to calculate simple interest. देखो, इंटरेस्ट वो होता है जो हमें एक्स्ट्रा मनी होती है, मतलब हमारी जो मनी होती है, ठीक है, उस पे जो एक्स्ट्रा मनी हम लगाते हैं उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। अब ये एक्स्ट्रा मनी कौन देता है, ये कभी कभी बैंक देती है। बैंक कब देती है, जब हम बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं मनी तब, ठीक है। या पोस्ट ऑफिस में आपने सुना होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी इंटरेस्ट लगता है। फिर लोगों के द्वारा भी इंटरेस्ट दिया जाता है, कैसे, जब वो बोरो करते हैं मनी बैंक से, पोस्ट ऑफिस कहीं से भी अगर बोरो करेंगे मनी तो वहां पे भी उनको इंटरेस्ट लगता है। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कहीं ना कहीं सुना है और प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अब आज हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, कैसे आया, तो देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल है। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल वी कैन सी अ सम ऑफ 10,000 इज बोरोड एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम, ठीक है। मतलब 10,000 को हमने बोरो किया, किस रेट पे, 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर्स। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम एंड अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर। हमें इस पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और बताना है कि हमें कितना अमाउंट एंड ऑफ द 2 ईयर हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमारा सम होगा, सम हमारा कितना है, 1 सेकेंड, जो हमारा सम होगा, सम अमाउंट होगा वो कितना है, 10,000, ठीक है। तो 10,000 का 15% हमारा कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम इस रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे तो इसका हम 15% कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा कितना, 1500, दैट मीन्स 1,500 रुपीज हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, मतलब इस रेट से, ठीक है। अब इसे हमें फॉर 2 ईयर पे करना है ना, फॉर 2 ईयर। तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा, 2 × 1500 हो जाएगा हमारा 3,000, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल, जो हमारा प्रिंसिपल है वो प्लस साथ में हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, 10,000 हमारा प्रिंसिपल हो गया
और इंटरेस्ट हो गया हमारा 3000। तो कितनी होगी इसकी वैल्यू? ये हो गया आपका 10, ये हो जाएगा आपका 1300। दैट मीन्स SI की वैल्यू आपकी हो जाएगी 13,000। Got my point? तो दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। समझ में आ गया सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया हमने? फिर नेक्स्ट है फाइंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन ₹15,000 एट 5% पर एनम आफ्टर 2 years। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होगा। SI का क्या होता है? P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कितना है? P 15,000 इंटू R कितना है रेट? 5%। और कितने ईयर्स के लिए है? 2 ईयर्स के लिए। और अपॉन में क्या आएगा? 100। तो इससे भी हम इस फॉर्मूले से SI की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? या तो ये हो गया हमारा 5 2 ज़ा 10 और 10 ये कितना हो जाएगा हमारा? 1500। मतलब यहाँ पे हमारा 1500 SI हो जाएगा। तो 1500 तो हमारा क्या निकल के आया? सिंपल इंटरेस्ट। बट आफ्टर 2 ईयर उसे पे कितना करना है? तो आपको उसको जो अमाउंट पे करना है आफ्टर 2 ईयर, तो वो हो जाएगा आपका SI प्लस आपका हो जाएगा इंटरेस्ट कितना? प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? SI और इंटरेस्ट प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे भी अमाउंट आएगा। ठीक है, ये जो अमाउंट है ये अमाउंट है एक्चुअल में, SI नहीं, ये है क्या है? अमाउंट है। ठीक है, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा? तो ये हो गया आपका 1500 प्लस आपका प्रिंसिपल है 15,000। ठीक है, तो ये हो गया आपके 005 और ये हो गया 6 और ये 165। ठीक है, 16,500 उसको पे करना पड़ेगा। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। नाउ माय फादर हैज केप्ट some money in post office for 3 years. Every year the money increase as more than the previous year. ठीक है, क्या हुआ? ये जो है इसने बताया कि इसके फादर पोस्ट ऑफिस में मनी डिपॉजिट करते हैं। तो कितने ईयर्स के लिए? 3 ईयर्स के लिए। और एवरी ईयर क्या होता है? मनी जो होती है वो इंक्रीज होती है कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, फिर वी हैव सम मनी इन बैंक, एवरी ईयर सम इंटरेस्ट इज एडेड टू इट which is shown in the passbook. This interest is not the same each year, it increases. ठीक है, तो हमारे पास कुछ मनी हमारे बैंक में होती है। एवरी ईयर हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्या होता है? उसमें ऐड होता है और वो हम कहाँ देख पाते हैं? हमारी पासबुक में दिखता है। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट होता है ये हर साल एक जैसा नहीं होता, ये कम ज़्यादा होता है। ठीक है, नॉर्मली द इंटरेस्ट पेड और चार्ज इज नेवर सिंपल। इंटरेस्ट देना या चार्ज करना सिंपल नहीं होता है। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। इंटरेस्ट हमेशा प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरेस्ट कंपाउंडेड और कंपाउंडेड इंटरेस्ट। इसी को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, so moving on next, let us take an example and find interest year by year. Each year or some principal change. क्या होता है? जब इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं तो हर साल जो हमारा सम है वो बढ़ता जाता है और इंटरेस्ट भी हमारा जो हमारा प्रिंसिपल है वो भी क्या होता है? चेंज होता जाता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखते हैं। अ सम ऑफ 20,000 इज बोरोड बाय हीना। हीना ने क्या किया? 20,000 बोरो किया। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। और उसका इंटरेस्ट कितना था? 8% कंपाउंडेड एनुअली। तो 8% इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड हो रहा था। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट शी हैज पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर। ठीक है, तो हमें बताना है कि अमाउंट शी हैज पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर। तो हमें क्या करना है? उसके लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो 20,000 है वो कैसे किया? देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर करेंगे। तो जैसे ही लेट द प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर P1, हियर 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट है आपका। ठीक है, SI1 पहले हम 1 करके निकालेंगे क्योंकि हम 1 साल के लिए निकाल रहे हैं। तो SI एट 8% पर एनम फॉर फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 8% निकाल रहे हैं अपॉन 100, तो ये कितना निकला? 1600। मतलब फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट है वो कितना कैलकुलेट हुआ? 1600। ठीक है,
Then fixed and then find the amount which will be paid or received. This becomes principal for the next year. ठीक है, तो अमाउंट एट द फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना हो जाएगा, पहले आपका 20,000 था और एंड ऑफ द ईयर कितना हो जाएगा 1600। ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना 21600। तो ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया आपका नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, आपने पहले क्या किया, आपको 2 साल का कैलकुलेट करना, तो पहले आपने फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाला। जो सिंपल इंटरेस्ट की आपकी वैल्यू है वो जो नेक्स्ट ईयर वो कंपाउंड, जब नेक्स्ट ईयर आप कैलकुलेट करोगे तो जो टोटल अमाउंट आपका निकल के आता है ना, जिसमें आपका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल ऐड होता है, वो आपका अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना बन गया 21600, दैट मीन्स 21,600। तो ये प्रिंसिपल हो गया सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, अब देखो अगेन फाइंड द इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर अनदर ईयर। तो अब यहाँ पे क्या किया, फिर से उस पे 8% का हमने इस सिंपल इंटरेस्ट पे 8% हमने निकाला नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए, तो कितना निकला 1728। ठीक है, अब ये जो 1728 है इसको हम क्या करेंगे, अगेन ऐड कर देंगे 21600 पे 1728, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 23328। ठीक है, तो फाइंड द अमाउंट विच हैज टू बी पेड और रिसीव एट द एंड ऑफ द ईयर। तो कितना हो जाएगा, इतना अमाउंट हो जाएगा 23328। ये देखो ये वाला अमाउंट जो एंड ऑफ द ईयर सेकेंड ईयर में उसे पेड करना है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का ये वाला हो गया है ना, ये किस ईयर का हो गया, ये फर्स्ट ईयर का हो गया, और ये किस ईयर का हो गया, ये सेकेंड ईयर का हो गया। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट गिवन, टोटल इंटरेस्ट कितना दिया गया, पहले साल में 1600 दिया और दूसरे ईयर में 1728। तो टोटल इंटरेस्ट कितना दिया अपन ने, तो टोटल इंटरेस्ट है आपका 3328। ठीक है, दिस इज द टोटल इंटरेस्ट। रीता आस्क्ड वेदर द अमाउंट वुड बी डिफरेंट फॉर सिंपल इंटरेस्ट। द टीचर टोल्ड हर फाइंड द इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड सी फॉर हरसेल्फ, और उसको हर बताया। तो SI फॉर 2 year, अब क्या हुआ कि देखो हमने क्या किया, पहले 1 year का निकाला, 1 year के बाद जो एंड ऑफ द ईयर में हमारा जो अमाउंट लेफ्ट हुआ, मतलब प्रिंसिपल और SI है ना, जो हमारा टोटल अमाउंट था एंड ऑफ द ईयर में फर्स्ट ईयर में, वो उसको देखा हमने, फिर वो हमारा सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट प्रिंसिपल बन गया। जब वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन गया तो उसको लेकर के हमने सेकेंड ईयर में फिर से 8% के साथ हमने फिर से क्या कैलकुलेट कर लिया, फिर से हमने सेकेंड ईयर का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, जब सेकेंड ईयर का अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे थे तो हमारा प्रिंसिपल चेंज था। पहले हमारा प्रिंसिपल क्या था 20,000 था, फिर हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया 21,600 हो गया। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना आया, एक बार हमारा 1600 आया और दूसरी बार 1728 आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो हमारा टोटल इंटरेस्ट है ये वाला, ये इंटरेस्ट हमारा जो है मतलब हम, अब रीता ने कहा मैडम से अपने कि हम एक बार में ही 2 years करके क्यों नहीं निकाल सकते। तो अगर हम एक बार में ही SI का अगर फॉर्मूला यूज करें P इंटू आर इंटू टी से, अगर हम एक बार में कैलकुलेट कर लें तो क्या हमारा आंसर वही आएगा, तो नहीं। एक बार में कैलकुलेट करने में यहाँ पे 3200 आ रहा है, SI फॉर 2 years कितना आ रहा है 3200 आ रहा है, तो ये तो SI है, लेकिन हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे आपके पास कुछ मेथड्स गिवन है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ईयर है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट 10% है, ईयर एंड अमाउंट यहाँ पे 100 रुपीज दोनों में लिया गया है, एग्जाम्पल है आपके पास। ठीक है, 100 रुपीज में 10% आपका इंटरेस्ट लगा, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का केस है। सिंपल इंटरेस्ट में 10% लगाया तो कितना हो गया 1110 आपका एंड ऑफ द ईयर अमाउंट हो गया, कितना हो गया मतलब 110। ठीक है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 1110, या हम इसको बोल सकते हैं 110। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा कब हो गया, एंड ऑफ द ईयर हो गया। ठीक है, अब सेकेंड ईयर के केस में हमारा जो प्रिंसिपल है फिर 10% है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल चेंज हो गया। सेकेंड ईयर के केस में भी प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, प्रिंसिपल सेम होता है, फिर उस पर 10% लगता है।
तो यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना हो गया, 120 हो गया। अब 120 हो गया तो देखो यहाँ पे जो आपका थर्ड ईयर था वहाँ पे आपका प्रिंसिपल 100 था, इंटरेस्ट 10% 10 हो गया, तो एंड ऑफ द ईयर में 130 हो गया। मतलब प्रिंसिपल आपका कितना था, प्रिंसिपल जो था आपका वो था 100 और इंटरेस्ट जो टोटल लगा वो कितना लगा, 30। ये एसआई का केस है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, आपने प्रिंसिपल पे जो आपका इंटरेस्ट लगा, ठीक है, तो ये 110 हो गया फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में आपका प्रिंसिपल ही चेंज हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो प्रिंसिपल है वही चेंज हो जाता है। तो प्रिंसिपल आपका क्या होता है, जो आपका अमाउंट होता है ना फर्स्ट ईयर का, वो आपका सेकेंड ईयर का क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रिंसिपल, ठीक है। तो देखो अब सेकेंड ईयर का जब प्रिंसिपल चेंज होगा तो फिर यहाँ पे आपका इंटरेस्ट भी चेंज होगा, इंटरेस्ट चेंज होगा तो अमाउंट चेंज हो जाएगा। अब ये आपका थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा, किसका, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन गया। तो टोटल अमाउंट आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, 133, ठीक है, ये आपका टोटल अमाउंट। तो देखो इसके अमाउंट में और इसके अमाउंट में डिफरेंस है, आगे समझ में, कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है, ठीक है, आगे समझ में आपको ना। देखो अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रही हूँ, रुको 1 सेकेंड, इसको हम यहीं पे ले लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, नोट दैट इन 3 years इंटरेस्ट अर्न बाय सिंपल इंटरेस्ट 130 माइनस 100, ठीक है, इक्वल्स टू योर 30। मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना अर्न हुआ, 30 रुपीज, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना अर्न हुआ, 33.10। है ना दोनों में डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, नाउ वी हैव डिड्यूसिंग अ फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो, अब अगर आप फर्स्ट ईयर का निकालोगे, फिर सेकेंड ईयर का निकालोगे, प्रिंसिपल चेंज होगा, थर्ड ईयर का निकालोगे, प्रिंसिपल चेंज होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आपको बताएंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया है, जुबैदा आस्क्ड हर टीचर इज देयर एन ईजियर वे टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। द टीचर सेड देयर इज अ शॉर्टर वे टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, लेट अस ट्राई टू फाइंड इट। सपोज P1 is sum on the interest compound annually are R%। P1 आपका प्रिंसिपल है, R आपका रेट है। देन बाय स्टेप मेंशन्ड अबव, देखो यहाँ पे फर्स्ट है SI1 आपने पहले निकाला 5000, ये SI के फॉर्मूले से निकाला, ठीक है। अमाउंट आपका कितना हो गया, जो प्रिंसिपल है प्लस आपका जो SI है, तो ये आपका जो भी होगा वो आपका P2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल 2 हो गया, किसके लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। फिर यहाँ पे SI2 में जो भी होगा वही प्रोसेस यहाँ सेम होगी। तो देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास SI1 है, P1 है, प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट 1 है, अमाउंट 1 में P1 और SI1 हो गया। तो आपका यहाँ पे जो निकल के आया वो क्या हो गया, P1 प्लस P1R अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका जो अमाउंट है, ये आपका अमाउंट यहाँ पे P1 इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100 इक्वल्स टू P2, तो ये आपका P2 हो गया। जब आप SI2 निकालोगे तो यहाँ पे P2 आ जाएगा। फिर ये प्रोसेस है। हम सीधे फॉर्मूले पे आते हैं। देखो यहाँ पे आपको अगर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो A2 है, ये यहाँ पे P2 आया, फिर SI2 आया, फिर आपने इसको पूरा ऐड वैड करके निकाला, तो ये P3 आपका नेक्स्ट ईयर का क्या आ गया, वो प्रिंसिपल आ गया। प्रोसीडिंग इन दिस वे अमाउंट एट द एंड ऑफ एन ईयर विल बी, एंड ऑफ द ईयर आपका जो अमाउंट है वो कैसे निकालोगे आप, तो आपको निकालना है ए, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसको आपको लर्न करना है। तो यहाँ पे होगा A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100, और N आपका क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए, मैं इसको एग्जाम्पल में यूज करूंगी, ठीक है। देखो फाइंड द CI ऑन 12,600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब आपको क्या करना है, CI फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, जहाँ पे आपका अमाउंट जो है, जो प्रिंसिपल है वो 12,600 है फॉर 2 years एंड 10% पर एनम कंपाउंडेड। तो देखो ये सॉल्व है, वी हैव A इक्वल्स टू P, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है।
दिस इज योर फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। सो यहाँ पे आपने क्या किया, आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है ना, पर एनम। तो आपने यहाँ पे क्या किया, पी, ये आपका फॉर्मूला है 1+r/100 और इसकी पावर n है, n आपका रेट है, सॉरी n आपका ईयर है। तो देखो वेयर प्रिंसिपल इक्वल्स टू p 12,600, रेट आपका 10 है, नंबर ऑफ ईयर आपके n इक्वल्स टू 2। तो आपने सारी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे आपने एलसीएम लिया तो ये 11 हो गया, 11/10 हो गया, तो ये आपका 2 ईयर्स के लिए हो गया। इसको आपने ऐसे यहाँ पे किया, कैलकुलेट किया, तो आपका यहाँ पे अमाउंट जो है वो आ गया। अब आपको सीआई निकालने के लिए क्या करना है, ए माइनस पी। तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो है 5246 और प्रिंसिपल आपका कितना है 12600। तो यहाँ पे आपका सीआई जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, कितना आ रहा है 2646। ठीक है, आगे समझ में। चलो अब हमारे पास एक एग्जाम्पल और है जिसको कि हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास ये वाला एक क्वेश्चन गिवन है, ट्राई दिस। तो यहाँ पे हमारे पास फाइंड सी आई ऑन द सम, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, कितना हो गया प्रिंसिपल 8000 हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, रेट है हमारा 5% और एन की वैल्यू हमारी गिवन है 2 ईयर। ठीक है, तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ए इक्वल्स टू आपका पी ब्रैकेट में 1+r/100 पावर n, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो p इक्वल्स टू अवर 8000, देन इन ब्रैकेट 1+r इक्वल्स टू योर 5/100, n की वैल्यू है आपकी 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब क्या होगा, हमारा जो 8000 है वो एज इट इज रहेगा, इसको हम रफ कर देते हैं, है ना, 8000 एज इट इज रहेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हम इसको ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कट कर देते हैं, तो ये 5 1 5 और 5 2 20 100, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/20 हो गया, तो ये 20 और ये हो गया 20 प्लस 1/20। इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 8000, यहाँ हो जाएगा 21/20 इंटू 21/20, 2 टाइम्स। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। नाउ 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 20। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 20 और मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में हो जाएगा 21 इंटू 21। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 21 इंटू 21 हमारा कितना हो जाता है, देखो 1 1 1, ये 2 हो गया और 2 1 2, 2 2 4, तो ये हो गया 4 4 1। तो यहाँ पे ये हो जाए इंटू इसको 20 कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8 और साथ में 0। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका अमाउंट निकल के आया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सीआई कैलकुलेट करना है। सीआई कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट माइनस हम क्या करते हैं, अमाउंट के साथ हम माइनस करते हैं, किस चीज़ को माइनस करते हैं, पी को। तो अमाउंट हमारा है 8820 और प्रिंसिपल हमारा है 8000, सो वैल्यू इज 820, दिस इज योर सीआई। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। आगे समझ में सीआई कैसे कैलकुलेट करना है। नाउ रेट कंपाउंडेड एनुअली और हाफ ईयरली। अब जब हमें 1 ईयर 2 ईयर का करना है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बट अगर हम एनुअली हाफ ईयरली करना है तो उस टाइम पे हम कैसे लेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको पी इक्वल्स टू, अगर आपका 100 है 10% पे आपको करना है कंपाउंडेड एनुअली, तो टाइम पीरियड टेकन 1 ईयर, तो 1 ईयर तो ईजी होगा। ठीक है, 100 इंटू 10 इंटू 1/, ये ऐसे हम इजीली निकाल लेंगे और अमाउंट हमारा इस तरीके से कैलकुलेट होगा। बट जब हमें हाफ ईयरली का निकालना है तो हम क्या करेंगे, द टाइम पीरियड इज 6 मंथ हाफ ईयर। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1/2 लेंगे टाइम, है ना। जैसे हम 1/2 लेंगे तो देखो इस तरीके से हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना, अमाउंट हमारा ये आ जाएगा। नाउ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ प्रिंसिपल इज 105। ठीक है, तो आई हमारा 105 इंटू 10 हाफ 100 और ये हो गया आपका 5.25, तो अमाउंट आपका इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मूविंग ऑन नेक्स्ट। डू यू सी दैट इफ इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली वी कंप्यूट द इंटरेस्ट 2। हम क्या इंटरेस्ट कितने कंप्यूट करते हैं 2। देखो क्यों, इधर देखो, जैसे हमने 100, हमारा प्रिंसिपल 100 था और 10% एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो टाइम पीरियड हमारा 6 मंथ था और वह हाफ ईयर था,
तो पहला इंटरेस्ट हमने निकाला 10 इंटू 10 हाफ के साथ, तो कितना आया 5 आया पहला। ठीक है, अब ये हमारा SI 5 आ गया। अब A अमाउंट हमारा कितना आया 100 प्लस 5 105। नेक्स्ट फॉर 6 मंथ द P इज 105। अब नेक्स्ट 6 मंथ के लिए हमारा जो प्रिंसिपल होगा 105 होगा। अगेन इस पे निकालेंगे तो 11। तो हमने क्या किया 2 टाइम्स कंपाउंड किया। क्या यहाँ पे क्या किया, वी कंप्यूट द इंटरेस्ट 2 टाइम्स, सो टाइम पीरियड बिकम्स ट्वाइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट टेकन हाफ। ठीक है, ट्राई दिस, फाइंड द टाइम पीरियड एंड रेट फॉर ईच। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दिया है और रेट ऑफ आपको इंटरेस्ट भी गिवन है। तो अ सम टेकन फॉर 2 years 4% एनुअल एनम कंपाउंड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ये आप इसको जब मैं अभी एग्जाम्पल कराऊंगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। सो वी हैव एग्जाम्पल नंबर 12। व्हाट अमाउंट टू इज टू बी रीपेड ऑन लोन 12,000 फॉर 1.5 year 10% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। सी, अब यहाँ पे हमें 1.5 year के लिए करना है ना। तो देखो देयर आर 3 हाफ ईयर्स इन 1.5 years, मतलब 1 और हाफ ईयर में कितने हाफ ईयर है, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। तो हम क्या कहेंगे, देयर आर 3 हाफ ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 हाफ ईयर्स है। देखो कंपाउंडिंग हैज टू बी डन 3 टाइम्स, तो हम 3 टाइम्स कंपाउंडिंग करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, हाफ ऑफ 10%। 10% है तो 10% का हाफ कितना होगा 5 हाफ ईयरली। ठीक है, 5 होगा ना हाफ ईयरली। तो देखो अमाउंट, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं CI। तो उसके लिए देखो हमने यहाँ पे n की वैल्यू हम क्या रखेंगे 3। क्यों, क्योंकि हम हाफ ईयर के लिए काउंट कर रहे हैं। क्यों, तो यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये देखो इसको हमने कैलकुलेट किया और ये हमारी 13,891.50 हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो टाइम 6 मंथ, हमने 6 मंथ का टाइम लिया, तो 6 मंथ हमारा कितना होता है 6/12 ईयर, दैट मीन्स हाफ ईयर। तो ये हमने फॉर फर्स्ट 6 मंथ किया। अब यहाँ पे भी हम फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल 6 मंथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा रेट कितना हो गया 10% हो गया। क्यों, क्योंकि हमने ये पहले 6 मंथ के लिए, अब ये बाद के लिए कर, तो रेट ऑफ 10% हो गया। तो 12,010 और यहाँ पे हमने हाफ कर दिया। ठीक है, अब A इक्वल्स टू P, ये यहाँ पे अलग मेथड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अलग मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने P इंटू आर इंटू टी कर लिया अपॉन दिस, ये यहाँ पे हमने P इंटू आर इंटू टी की मेथड अपॉन 100 से इंटरेस्ट निकाला। फिर A इक्वल्स टू P प्लस आई किया तो हमारा इतना आ गया। तो ये हमारा नेक्स्ट 6 मंथ है उसके लिए हमारा प्रिंसिपल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ में हमने फिर से यही मेथड यूज की और हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट निकल के आया। फिर हमारा नेक्स्ट 6 मंथ के लिए हमारा जो प्रिंसिपल है वो ये, मतलब ये हमारा जो ये वाला जो हमारा प्रिंसिपल है ये P2 बन गया। अब ये वाला हमारा जो प्रिंसिपल है ये P3 बन गया नेक्स्ट ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए। थर्ड ईयर कैलकुलेट किया तो ये देखो लास्ट में हमने A इक्वल्स टू P प्लस आई किया, तो इतना हमारा आंसर आ रहा है। गॉट माई पॉइंट, कि हमने 3 बार कैसे इसको कैलकुलेट किया, हाफ 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 करके। ठीक है, या तो आप इस मेथड से करो कि टू बी डन 3 टाइम्स और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हाफ हो जाएगा। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ रख दो, यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 रख दो, तो भी आप इसको कर सकते हो, है ना। आगे समझ में, या फिर ये, तो ये मेथड मेरे ख्याल से ज़्यादा ईजी है। जब आपको हाफ ईयरली के लिए करना है तो आप रेट को हाफ कर दो तो ईजी हो जाएगा, या फिर ये 3 बार निकालो, हर बार प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। आगे समझ में, देखो अब इसमें से अगर आप चाहो तो इक्वेशन में सॉल्व करवा सकती हूँ। अ सम टेकन फॉर 2 years एट 4% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। ठीक है, तो देखो सेकेंड वाले क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमारा सपोज 100 रुपीज़ हम अपना सम लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 इंटू, सॉरी ये हो जाएगा 100 ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस रेट आपका हो जाएगा 2, क्यों, क्योंकि हाफ ले रहे हैं, अपॉन आपका 100 और यहाँ पे हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली को आप कैसे लोगे 1/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका 100, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 50, तो ये हो जाएगा 52/50 और इनटू, बस एक ही बार होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 इन 5, 5 2 10, तो ये हो गया आपका 2 2 4, 2 5 10, तो ये हो गया आपका 104 इंटरेस्ट। अब अमाउंट कितना हो गया, तो P प्लस आई, तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 104, तो 104 तो नहीं होना चाहिए, ये तो आपका डायरेक्ट आंसर ही निकल के आ गया 104, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो, मूविंग ऑन नेक्स्ट। Now example number 30. Find CI paid when sum of rupees 10,000 is invested for 1 year and 3 months and 8 1/2 interest per annum compound annually. ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका 1 year और 3 months है, तो आपको 3 months कैसे कैलकुलेट करना, तो 3/12 अगर आप करते हो, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो ये कितना हो जाएगा 1 year और 1/4, ये आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया टाइम, है ना। और रेट आपका कितना हो जाएगा, तो रेट हो जाएगा 8 1/2%, तो आप इसको क्या कर लोगे, 8 2 ज़ा 16, 16 1 17/2, ये आपका रेट हो गया। और प्रिंसिपल आपका हो गया 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो A इक्वल्स टू हो गया हमारा 10,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 17, यहाँ पे 100 इंटू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/4। अब देखो ये 1 और 1/4 हमको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, है ना। अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो तो हम इजीली कर सकते हैं, बट 1/4 हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम 1 ईयर का निकाल लेंगे और बाद में हम 1/4 का निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम सिर्फ 1 ईयर का निकालते हैं, इसको हम यहाँ पे रब कर देते हैं, 1/4 का हम अलग से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 1 ईयर का हम अगर कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये हो गया 200 और ये हो गया हमारा 217, ये 200 हो गया, और प्लस 17, 217 अपॉन 200। ठीक है, और 1 ईयर का है तो ये ऐसा रहेगा 0 0 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये 50 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका 217 है, ये हो जाएगा आपका 10,850, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अब क्या होगा, नाउ दिस वुड एक्ट एज प्रिंसिपल फॉर 1/4 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए अगेन A इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका हो जाएगा 10,850 और इन ब्रैकेट 1 प्लस 17/200, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप 1/4 का कैलकुलेट कर लो। हम एक काम करते हैं, इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आप आई निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका 10,850 और ये हो गया आपका 1/4, साथ में आपका 17/100 इंटू 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर है 230.56 आएगा। अब देखो मैं कलर चेंज करती हूँ, आपका जो इंटरेस्ट होगा फर्स्ट ईयर का वो कितना होगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपका कितना है, तो इंटरेस्ट आपका कितना निकल के आया था, तो ये था आपका ये 10,850 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 10,850 माइनस 10,000। ओके, ये आपका इंटरेस्ट निकलेगा, तो कितना हो जाएगा ये 850। अच्छा, अब इंटरेस्ट आपका नेक्स्ट ईयर का कितना निकल के आया है, तो वो निकल के आया आपका 230.56। तो आपका CI कितना होगा, ये हो जाएगा 850 प्लस 230.56, कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी 0.56 एज इट इज 0,810, ये आपका निकल के आ गया CI। ठीक है, ये आपका कंपाउंडेड एनुअली हो गया। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला।
There are some situations where we could use the formula for calculation of amount in CI. क्या situations हैं? Increase or decrease in populations. Here are few. The growth of bacteria, if the rate of growth is known. The value of an item if its price increase or decrease in the intermediate year. ऐसी कुछ situation के लिए ये applicable है. ये इसकी क्या है, एप्लीकेशंस है. ठीक है, यहाँ पे आप इनको पॉपुलेशन को इंक्रीज डिक्रीज करने में, बैक्टीरिया की ग्रोथ ऑफ रेट देखने में, या अगर इंटरमीडिएट ऑफ ईयर मतलब बीच में कहीं पे भी इंक्रीज है डिक्रीज हो रही है प्राइस तो कैलकुलेट करने में कंपाउंडेड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत यूज होता है. So we have example number 14. The population of a city was 20,000. In year this it increases at a rate of 5% per annum. Find the population at the end of the year 2000. तो 1997 में जो आपका पॉपुलेशन है वो कितनी है 20,000. ठीक है, अब वो इंक्रीज हो रही है 5% रेट से, तो कितनी हो जाएगी 100 0 तो ये हो जाएगा आपका 5 2 ज़ा 10. ठीक है, और 0 0. दैट मीन्स आपकी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है ना, जो 1997 से 1998 में जो पॉपुलेशन आई वो आ जाएगी आपकी कितनी 10,000 प्लस आपका जो इंटरेस्ट पीआई प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 21,000. ठीक है, सी ये बोल रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 20,000 इन द एंड ऑफ द 1997. तो ये 1998 की पॉपुलेशन है 20,000. फिर ये 1999 की होगी. अब हमें 2000 की कैलकुलेट करनी, तो 2000 में हमारी इस पे हम कैलकुलेट करेंगे 5%. तो ये हो जाएगी हमारी कितनी 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 एंड 0. ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो 5 0 ज़ा 0 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10. इतनी इंक्रीज हुई प्लस इसमें हमारा 21,000 को हम ऐड कर दें तो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी 22,050. ठीक है, अब ये हमारा प्रिंसिपल बन गया थर्ड ईयर के लिए, मतलब एंड ऑफ द हमको 2000 देखना है ना, एंड ऑफ द ईयर 2000. तो हमारी 2001 में पॉपुलेशन जो होगी 22,050 इंटू इसका 5% अगर हम निकालते हैं 100 का, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 0 0 एंड हियर इज योर 5. तो ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 पॉइंट 2 5 ज़ा 10. ठीक है, अब इसको हम ऐड कर दें 1102.5 को किसके साथ 22,050 के साथ. तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 2 3 1 5 और ये हो जाएगी आपकी 2.5. ठीक है, तो ये पॉपुलेशन होगी आपकी कब एंड ऑफ 2000 में, है ना, एंड ऑफ द ईयर. तो दिस इज द फाइनल आंसर. समझ में आ गया इसको कैसे करना है, आगे कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने. ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. A TV was bought at a price of 21,000. After 1 year, the value of the TV was depreciated by 5%. Depreciation means reduction of the value due to use or age of the item. Find the value of the TV after 1 year. ठीक है, वेरी सिंपल. यहाँ पे हमारा P कितना हो जाएगा 21,000. ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि जो टीवी है उसका जो रिडक्शन प्राइस है वो कितना हो जाएगा. टीवी का रिडक्शन प्राइस होगा 21,000 में 5% हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये कितना हो जाएगा 0 0 0. तो कितना होगा 2 1 ज़ा 5 0 ज़ा 0 2 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10. ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी रिड्यूस होगी. टीवी की जो प्राइस है कितनी है, रिडक्शन प्राइस है, रिडक्शन टीवी प्राइस कितनी हो जाएगी 21,000 माइनस 1050. कितना हो गया 0 5 कैरी 1 यहाँ पे आएगी, तो ये फिर से 5 हो जाएगा. 1 सेकेंड, सॉरी यहाँ 9 आ जाएगा, भी 9 यहाँ भी 9. ठीक है, तो ये हो जाएगा 19,950. तो दिस इज द प्राइस आफ्टर 1 ईयर. ठीक है,
ऐसे आपको इसको कैलकुलेट करना। और एक और मेथड भी मैं आपको इसकी बता देती हूँ। एक और मेथड है, अगर आपको रिडक्शन निकालना है ना, रिडक्शन प्राइस अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 21,000 इन ब्रैकेट 1 माइनस, बस प्लस की जगह आपको माइनस लेना, रेट अपॉन, तो रेट आपका 5 है, अपॉन में यहाँ पे 100 और कितने साल के लिए 1, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 1 5, 5 2 10, तो 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका 20 और यहाँ 1 हो जाएगा, तो 20 माइनस 1 19 अपॉन 20, ठीक है, 19 अपॉन 20। 1 ही है तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 0, देन 2 5 10 एंड 0 अगेन। अब ये इसको 19 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, किसको 1050 को मल्टीप्लाई कर दो 19 के साथ, 9 0 0, 9 5 45, 9 0 0 45, 9 1 9, यहाँ पे 0 5 0 1, ठीक है, 5 9 9 1, ये आपका आंसर आ गया 19950। दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक कर सकते हो आप, मतलब आप चाहो तो इस डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ ट्राई दिस, आपके पास ये भी है, अ मशीनरी वर्थ रुपीज दिस डिप्रिशिएटेड बाय 5%, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। देखो उसी फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो डिप्रीशिएटेड प्राइस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है ना। मैं डायरेक्ट आपको, अब 1 ईयर के लिए तो यहाँ 1 ईयर आ जाएगा, ये हो गया आपका 10500 मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 5 1 5, 5 2 10, ठीक है, 5 1 5, 5 2 10। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा 19, क्योंकि 21 20 और माइनस 1 19, 19 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से दिस 1, 2 5 10, ठीक है, 2 5 यहाँ पे आपका क्या हो गया 10 हो गया। अब 2 2 4, कैरी 1, 2 5 10, 525 को हम मल्टीप्लाई कर दें 19 से, तो 19 से कितना हो जाएगा 9 5 45, कैरी 4, 9 2 18, 19 20 21 22, 2 कैरी 2, 9 5 45 46 47, अगेन 5 1 5, 5 2 2 5 5 7 9 9, तो ये कितना हो गया आपका 9975, ये आपकी डिप्रिशिएटेड प्राइस आ गई, ठीक है, कैलकुलेट हो गया। इसको भी आप करके देख लेना सॉल्व, दिस इज द होमवर्क। मूविंग ऑन नेक्स्ट, so we have exercise 8.3 here, calculate the amount and compound interest on। आपको यहाँ पे अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे पहले वेरी फर्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 3 ईयर और परसेंटेज गिवन है और एनुअली करना है, ठीक है। एनुअली तो बहुत ईजी है, एनुअली में आपको क्या करना है, सो सी आई सबसे पहले हम ए कैलकुलेट करेंगे अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है ए का फॉर्मूला होता है पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100, और यहाँ पे हमारा एन, तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे 10800, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस आर हमारा क्या हो जाएगा 12 अपॉन 1/2 है, तो उसको हम क्या लिखेंगे 24 प्लस 1 25/2, तो ये हो जाएगा आपका 25, ये हो गया 200, क्यों, क्योंकि 100 में 2 का मल्टीप्लाई हो गया। एनुअली तो 1 ईयर, अब इसको कैलकुलेट कर लें 10800, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 25 4 25 1 25, 25 4 200, 4 नहीं आएगा, 25 1 25, 25 8 आएगा, 8 8 1 8 हो जाएगा, 8 1 आपका 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8 1 8, और ये हो गया आपका 1, तो ये हो गया 9, तो ये हो गया 9/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको आप कैलकुलेट करते हो तो, सॉरी यहाँ पे 3 इयर्स के लिए है, तो यहाँ पे भी आपका 3 ईयर आएगा, तो यहाँ पे 9/8 9/8 हो जाएगा, ठीक है, 15377.34 अप्रॉक्स, ठीक है। अब आपको सी आई कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा आपका अमाउंट माइनस इंटरेस्ट,
कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 15,377.34 माइनस 10,800 4,577.34। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। फिर ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ सारे सॉल्व कर लेना। बट देखो यहाँ पे 2.5 दिया है, यहाँ पे 1.5, 1 ईयर, यहाँ पे 1 ईयर, ये वाले तो इजी है। ठीक है, बट यहाँ पे हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में आपको मैंने एग्जाम्पल में बताया था ना कैसे सॉल्व करना है, वैसे आप इसको सॉल्व कर लेना। और 1/2 ईयर्स का भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे सॉल्व करना है ना। तो 1/2 में पहले 1 ईयर का निकाल लेना, फिर हाफ का निकाल लेना, तो हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो ये है वेरी सेकंड क्वेश्चन है। Kamla borrowed 26,400 from bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compound yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? यहाँ पे हिंदी मैंने find A for 2 years, find amount for 2 years with interest is compound yearly, then find SI on second year इतने में। ठीक है, तो पहले हम 2 ईयर का क्या निकाल लें, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 ईयर का हम ए अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा 26,400। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 प्लस 15/100, और ये कितने ईयर्स का निकाल रहे हैं हम, 2 ईयर्स का। ए इक्वल्स टू 26,400, यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 1 15, 15 सॉरी 5, हम 5 से करते हैं, 5 3 15, 5 2 10 एंड 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका 23/20 इंटू 23/20, 2 टाइम्स 0 से 0, ये 2 0 कैंसिल। अब इसको मैं अमाउंट कैलकुलेट कर लेती हूँ, 34,914 हमारा अमाउंट आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें हिंट तो दिया था, तो SI हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4/12 ईयर के लिए कितना हो जाएगा SI, 1/3 ईयर। ठीक है, ये हमारा टाइम हो गया। तो SI कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, हमारा ये प्रिंसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, SI इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, 34,914 आपका प्रिंसिपल हो गया, इंटू ये 1/3 टाइम हो गया, और रेट आपका कितना है 15%, अपॉन आपका यहाँ पे हो गया 100। तो इसको आप इससे कैलकुलेट कर लो, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब 5 1 ज़ा 5, 5 20 हो गया यहाँ पे, है ना। और इसको और सॉल्व कर लो आप, 1745.70। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट आएगा, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट आपका आया था 34,914, इसमें आपको 26 जो आपका प्रिंसिपल है वो माइनस करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर का, 8,514 आ रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया, और सेकेंड ईयर का ये हो गया। तो अब आपका CI कैलकुलेट कर लो, तो ये आपका CI हो जाएगा 8,514 प्लस 1,745.70, ये वाला, ये आपका CI हो गया। अब आपका यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अगर आपको अमाउंट भी निकालना है ना, तो ये हो जाएगा P प्लस CI। तो P कितना था आपका 26,400 ना, तो ये हो गया 26,400 प्लस 1,0259.70, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपका फाइनल अमाउंट होगा। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। व्हाट माय पॉइंट, समझ में आ रहा है आपको कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना। देखो फॉर्मूले सब में वही यूज होने वाले हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जेम्स्ट, है ना, जमशेद, at 6% per annum simple interest for 2 years. ठीक है, had I borrowed this sum 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? तो आपको ये बताना है, सबसे पहले आपको इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए ये हो जाएगा आपका 12,6 फॉर 2 years, ये हो गया आपका 100 0 0
ये हो गया आपका 6 2 ज़ा 12, 12 12 ज़ा 144 एंड 0। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया आपका 12 0 0 1 प्लस 6 अपॉन 100, कितने ईयर्स के लिए? 2 ईयर्स। तो ये हो गया आपका 12 0 0, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो गया आपका 2 3 ज़ा 6 50 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 53/50 इंटू 53/50। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। 13483.20। अब यहाँ पे आपको CI निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 13483.20 माइनस 12,000, 1483.20, ये आपका CI निकल के आ गया। ठीक है, अब कितना अमाउंट उसको पे करना है ना, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट। तो एक्स्ट्रा अमाउंट आप कैसे निकालोगे? ये हो जाएगा CI माइनस SI। तो CI माइनस SI आपका कितना हो जाएगा? CI था आपका 1483.20 और SI था आपका 1440। ठीक है, हो जाएगा 43.20। इतना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो Vasudevan invested 60,000 at an interest of rate of 12% per annum, compounded half yearly. What amount would he get after 6 months and after 1 year? तो 6 मंथ और 1 ईयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब आपको हाफ ईयरली कंपाउंड करना है ना, यहाँ पे हाफ ईयरली कंपाउंड करना है तो रेट हमारा क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो ये हमारा P हो जाएगा हमारा 60,000, रेट हो जाएगा हमारा कितना? 12/2 मतलब 6%, और टाइम हो जाएगा हमारा हाफ ईयर मतलब 1/2 ईयर हो जाएगा, 1/2 ईयर। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 60,000 1 प्लस इन ब्रैकेट 6% अपॉन 100, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 60,000, ये हो जाएगा आपका अगेन यहाँ 3, यहाँ पे 50, 53/50, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 0 2 0। ठीक है, 63,600, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब ये तो हमारा फर्स्ट वाला निकला आफ्टर 6 मंथ, लेकिन अब सेकंड वाले केस में क्या होने वाला है? ये तो फर्स्ट का केस था, सेकंड केस में क्या होगा? जब हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है तो 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, तो देयर आर 2 हाफ ईयर इन 1 ईयर। 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2, और रेट हमारा क्या हो जाएगा? 6%, अगेन हाफ। तो अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर से हमारा जो अमाउंट होगा 60,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 6 अपॉन 100, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 60,000 इंटू, डायरेक्ट लिख देती हूँ 53/50, 53/50, ये इसका आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये हमने 6 मंथ और 1 ईयर के लिए इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी आप होमवर्क पे कर लेना, ये भी होमवर्क में। अगर कहीं पे कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ठीक है, यहाँ पे भी आपको हाफ ईयरली कंपाउंडेड करना है, तो ये भी आप इसको भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, 9th वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन 4096 if he gave it for 18 months and 12 1/2% per annum, interest being compounded half yearly। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका जो रेट होगा वो कितना हो जाएगा? 12 1/2 मीन्स 24, मतलब ये हो गया 25/2, ये इसका रेट परसेंटेज हो गया। अब टाइम कितना दिया है यहाँ पे? तो टाइम दिया है 18 मंथ, तो 18 मंथ में कितने हो जाएंगे? 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4096 इन ब्रैकेट 1 प्लस
यहाँ पे हो गया 25/200, क्यों 2 इंटू 100, और यहाँ पे 3 हाफ ईयर। ठीक है, बट मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, रेट हमारा यहाँ पे इसका भी हाफ होगा, तो ये हाफ यहाँ जाके 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 400। वॉट माई पॉइंट, ये यहाँ पे हो जाएगा 25/4। ठीक है, क्योंकि रेट हमारा क्या होता है, हाफ होता है। जब हम क्या कर रहे हैं, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, तो हमारा रेट क्या होता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 400। अब ये हो गया आपका 4096, और 25 1 जा 25, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 16 1 जा 16, ये हो जाएगा 17/16 मल्टीप्लाई 17/16 मल्टीप्लाई 17/16। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप कर लेना, इसको सॉल्व, 4913 आपका आंसर आ जाएगा। ये अब ये वाला जो अमाउंट होगा, ये राम को क्या करेगा, राम इतना इंटरेस्ट बिंग कंपाउंड ईयरली, उसको इतना इंटरेस्ट जो होगा, इतना अमाउंट, ये उसको देना पड़ेगा। ठीक है, आगे समझ में। नाउ मूविंग ऑन, 10th क्वेश्चन, ये भी आप होमवर्क में कर लेना। मैंने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में कराया कि 2003 फिर 2001, तो ये मैंने एग्जाम्पल में इस टाइप का एक क्वेश्चन किया है, तो आप उसको देख के सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11 क्वेश्चन। इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट was increasing at a rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if count was initially 506000। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा 50600। ठीक है, किस रेट से बढ़ रहा है, 2.5% से, और टाइम हमारा हो गया यहाँ पे 2 आवर। तो इसको हम कर लेते हैं ऐसे ही, यहाँ पे हो जाएगा 50600, ये हो गया आपका 1 + 2.5/100, और ये हो गया आपका 2 आवर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 506123, ये हो जाएगा आपका, पॉइंट नीचे जाएगा तो एक 0 और जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 गया तो ये 25 बाय यहाँ 40 हो जाएगा, 1/40, ये हो जाएगा 41/40 मल्टीप्लाई 41/40। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 531,616.50 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये इंक्रीज रेट होगा इसका 2 आवर्स का, बैक्टीरिया इतने इस रेट से इंक्रीज होगा। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, अ स्कूटर वाज बॉट एट 42,000, इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो डिप्रिशिएटेड वाला क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया था, रिडक्शन है ना, फिर भी चलो मैं एक बार और इसको भी सॉल्व करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 42,000 है ना, 1 माइनस, यहाँ माइनस होगा अब। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा कितना, 100, और ईयर आपका यहाँ पे कितना होगा, 1 ईयर। तो देखो ये हो गया आपका 42,000। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, ये 50 हो गया, ये हो गया आपका 54/50। ठीक है, 54/50 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20 एंड 1 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया 840। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 840 को 54 से, ये होगा 4 0 ज़ा 0, 4 4 ज़ा 16 का 6 कैरी 1, 4 8 ज़ा 32 33, 5 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 41 42, तो यहाँ पे हो गया 42 0 6 3 5 4। सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं किया हमने, यहाँ पे माइनस करना है हमको, तो माइनस करने के बाद हमारा जो अमाउंट है वो कुछ और आएगा, है ना। देखो यहाँ पे होगा 42,000। ठीक है, ये 50 - 4 कितना हो जाएगा, तो 50 - 4 आपका हो जाएगा 46/50। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, अगेन 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20 एंड 0। तो 840 का मल्टीप्लिकेशन हम किसके साथ करेंगे, यहाँ पे 840 का जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो 46 के साथ करेंगे।
ये हो जाएगा 6 0 ज़ा 0, 6 4 ज़ा 24, 6 8 ज़ा 48, 49 50, 4 0 ज़ा 0, 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 8 ज़ा 32, 33। कितना हो गया ये? 6 0 ज़ा 0, 4 6 6 7 8, तो ये हो गया आपका 38 640। ये रिडक्शन रेट होगा, मतलब इस रेट से डिप्रिशिएट हो जाएगी स्कूटर की प्राइस। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द क्लास। आई एम गोइंग टू लीविंग दिस सेशन नाउ। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आपको पूछना है, कोई क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द क्लास, बाय बाय।